करूंगा। बहुत बड़ा विशाल आश्रम देखा है, बंजर पड़ा हुआ है और एक शिला की स्त्री है वहां। राघव के मन में इच्छा, किसी के मन में इच्छा हो, अगर बहुत बड़ा भवन बना हो, कोई रहने वाला नहीं हो, वीरान पड़ा हो, तो किसी के मन में इच्छा होगी। राघव के मन में इच्छा हुई कि हे गुरुदेव, इतना बड़ा आश्रम बना हुआ है और यहां रहने वाला कोई नहीं, और यह शिला की स्त्री कैसे यहां है? आप मुझे बताइए। विश्वामित्र जी बड़ी लंबा समझाए हैं, और यह समझने वाली बात है, चलो कभी आगे कभी समय मिला तो पतिव्रता नारी को कैसे कोई पहचानेगा अपने पति को। नहीं, इंद्र का 100 इंद्र आ जाए, लेकिन कुछ न कुछ जब विवाह नहीं हुआ था, जब गौतम ऋषि से वार्तालाप चल रहा था अहिल्या जी को, तो किसी ने इंद्र की बड़ाई की, तो उसी समय उनके मन में लगा कि काश इंद्र से विवाह हो जाता। बस इतनी सी गलती और इतना बड़ा परिणाम हो गया। एक दिन का समय था, बड़ी शॉर्ट में 1 मिनट में बता देता हूं। इंद्र ने माया की रची और कोयल सब बोलने लगे, मुर्गा ने बांग दे दिया। रोज का नियम था, गौतम ऋषि जी जाते थे और गंगा स्नान करते थे, स्नान करके अपना सब क्रियाक्रम करते थे। उनको लगा सुबह हो गया तो वह उठ करके चले गए, घाट को जगाया, घाट जगे नहीं, बोले रात्रि है। इस बीच में इंद्र गौतम ऋषि जी का रूप धारण करके अहिल्या जी के पास चले गए। अब अहिल्या जी ना पहचान पाए, साथ और पतिव्रता नारी हैं थी, लेकिन घटना घट गई और गौतम जी ने आकर के दोनों को श्राप दे दिया। इतने बड़े पद पर तुम उस सिंहासन पर बैठे हुए, ऐसी नीच हरकत, तेरे शरीर में पूरे आंख ही आंख हो जाए। और अपनी धर्मपत्नी को श्राप दे दिया कि तेरी बुद्धि पथरा गई थी, इसीलिए तुम पत्थर की हो जाओ। दोनों ने प्रार्थना किया और ऋषि तो ऋषि माफ कर दिया, बोले जब राम जन्म होंगे, राम आएंगे, उनके चरण के धूल तुम्हारे चरण सटेंगे तो तुम तर जाओगे। अब यहां सोचने वाली बात है कि लाखों वर्ष 60,000 वर्ष तपस्या करके भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं। बहुत लोगों ने तप किया, नहीं मिला, जोगी जुगी मने जंगम, लेकिन ऋषि की वाणी है, व्यर्थ न जाए देव ऋषि वाणी, कोई तप नहीं करना है, लेकिन भगवान राम जन्म लेंगे तो अहिल्या जी का आना है, क्योंकि ऋषि ने वचन दे दिया। और आज उसी वचन को पालन करने के लिए देखो, संतों का आशीर्वाद मिले न मिले, भक्त का आशीर्वाद मिले न मिले, अगर श्राप भी मिल जाए तो वरदान हो जाता है। तो अगर क्या महाराजा बात करो उल्टा, जिसको श्राप मिला उसको वरदान हुआ। श्राप मिला परीक्षित को कि 7 दिन में तुझे यही सर्प काटेगा और तू मर जाएगा। लोगों ने कहा कि आप मत श्राप को स्वीकारिए। उसने कहा कौन कहता है श्राप है? अरे यह तो वरदान है, अगले क्षण रहेंगे कि रहेंगे कौन जानता है, लेकिन 7 दिन तक ऋषि की वाणी है, जमराज का बाप भी हमको नहीं ले जा सकता है। तो 7 दिन तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे माँ बाप कौन जानता है, लेकिन ऋषि की वाणी निकल गई। नल नील को श्राप मिला था। वह एक महात्मा जब स्नान करने जाए गंगा में, तो उनके शालिग्राम जी को देखे, खाने लायक नहीं हो तो गंगा में फेंक दें, डूब जाए। अब जब शालिग्राम जी की सेवा करना है, शालिग्राम जी मिले नहीं, अब पानी में कैसे निकालें, बड़ी परेशान। फिर शालिग्राम जी खोल के लावे, तो श्राप दे दिया कि तू जो फेंकेगा पानी वहीं का वहीं तैरेगा। जब वो फेंके वहीं पानी में तैरे, स्वामी जी आवे निकाल के फिर शालिग्राम जी की सेवा कर दे। वह काम राम के राम सेतु बनाने में आ गए। श्राप मिला अहिल्या को, अरे तप करने से राम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, श्राप के कारण भगवान राम को उनके यहां आके उनको तारना पड़ा। श्राप मिला इंद्र को, तेरे सूर्य शरीर में आंख हो जाए। जब राम जन्म हुआ तो सब देवता अपने आप को कोसने लगे कि काश यह श्राप मुझे मिल जाता तो मैं हजारों आंखों से राम के दर्शन करता, 2 आंख से तो राम के दर्शन ही नहीं कर पा रहा हूं मैं।
हजारों ऐसे उदाहरण हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, चर्चा आ गई तो मैंने बता दी। हजारों उदाहरण ऐसे हैं, श्राप मिला लेकिन उनके वरदान साबित हो। क्यों? कि वो संत को दर्शन करेंगे तभी तो श्राप देंगे, भगवान के दर्शन करेंगे तभी तो श्राप देंगे। आपने देखा ना, भी ताड़का को मारे और ताड़का उन्हीं के चरणों में आके समाहित होगी। क्यों? कि दर्शन हो गए, जब दर्शन हो गया तो पाप नष्ट हो गया। आज विश्वामित्र जी ने कहा कि हे गुरु प्रभु, हे राघव, आप अपने चरण कमल को, अहिल्या जी आपकी इंतजार कर रही हैं, सारी कथा सुनाई, आप अपने चरण को स्पर्श करिए, तर जाएंगी। बोले मैं तो इनके चरण को स्पर्श करूंगा, मैं अपने चरण को किसी ऋषि नारी में कैसे मैं स्पर्श कर सकता हूं? कहते हैं भगवान ने तो स्पर्श नहीं किया, लेकिन पवन आए और भगवान के चरणों का धूल उड़ करके अहिल्या जी पर पड़ी और अहिल्या तर गई। अहिल्या ने जो भी अपराध किया था सब आज दूर हो गए। वहां से धीरे धीरे भगवान अब जनकपुर की ओर ले जा रहे हैं। बड़ी सुंदर घटना है अहिल्या जी की, कि क्यों उनको श्राप लगा, क्यों इंद्र ने उनका, लेकिन कभी चलो भगवान समय मिलेगा तो कभी चर्चा होगी, क्योंकि अभी तो जाना है हम लोग को वहां तक। तो यहां से आगे चले हैं, गंगा जी का स्नान किया है। देखो गंगा स्नान आदमी को रोज करना चाहिए। तो महाराज यहां से तो 1500 किलोमीटर दूर गंगा है, रोज मैं गंगा जाऊं, रोज हरिद्वार जाऊं, जाने की सुविधा भी नहीं। आप जहां स्नान करते हैं उसी जल को गंगा बनाइए। गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्विनी। उसी जल में नहीं मंत्र जानते कोई बात नहीं, जल को ऐसे उठाइए लोटा से, उसी में कहिए गंगे गोदावरी नर्मदे पार्वती सिंधु कावेरी कन्या, जो आप नदी का नाम जानते हैं सब वही आ जाएंगे आपके। इतना तो कर सकते हैं माई बाप, रोज रोज बिना पैसा का गंगा में डुबकी लगाइए, जमुना में, गोदावरी में, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, कन्या, इलाहाबाद, पुष्कर, तीर्थ, जितना मर्जी नाम लो सब वहां पर आएंगे। तो भगवान गंगा जी भक्ति के प्रतीक हैं। जनकपुरी भक्ति देवी की नगरी है। जब तक भक्ति जी गंगा को पार नहीं करेंगे तब तक भक्ति नगर में प्रवेश कैसे करेंगे। अब यहां से प्रभु की जनकपुरी की यात्रा प्रारंभ होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर जियराया। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर जियराया। पुर राम्यता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विसेखे। वापी कोप सरिस सरनाना, सरिल सुधा सम मन सोपाना। गुंजत मंजो तरस भृंगा, पूजत कल बहु बरन बिहंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब यहां से थोड़ा विस्तार ले चलता हूं। बड़ी समझने वाली चीज है कि राजा जनक आए तो विश्वामित्र जी ने राम और लखन को क्यों बाहर भेज दिया, कि राम लखन बाद में आएंगे। बड़ी मर्यादा, इसी को मर्यादा कहते हैं। मुनियों के समूह के साथ विदेहनगर के निकट पहुंचे हैं। जब हम भक्ति की गंगा को पार करेंगे तो विदेहनगर पहुंच जाएंगे। अभी तक हम देह नगर में थे, अब घूमते हुए प्रभु का प्रवेश जनकपुर में हुआ है। जनकपुर को देखते हैं। यह सुंदर जनकपुरी है। जनक कौन? जनक स्वयं विदेह थे। अब जनक जी की लंबी कथा तो नहीं, छोटी एक दो कथा मैं बताऊं जिससे आप समझ जाएंगे जनक जी कौन थे। जनक जी देह में भी रह के विदेह थे। देखो राजा के तो सब काम नौकर चाकर दास किया करते हैं, तो रोज विदेह विदेह सुनते। जो द्वारपाल उनका दरवाजा रात्रि में बंद करता था
उनको लगा कौन बात का विदेह, राज्य करते हैं, धन है, संपत्ति है, बेटा है, बेटी है, पत्नी के साथ रात भर सोते हैं, किस बात का विदेह भैया। उसके मन में लगता बार बार। एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि के 12 बजे उसने द्वार खोल दिया और राजा जनक को देखे कि एक हाथ मसाल पर रखा हुआ है, एक हाथ पत्नी के स्तन पर है। तो धर्मपत्नी का स्तन तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक हाथ जो मसाल पर रखा हुआ था द्वारपाल को दिखाई दे दिया और जोर से चिल्लाया कि राजा साहब आपका हाथ जल जाएगा। घोर निद्रा में थे राजा जनक कि अरे द्वारपाल, जिस राजा जनक को काम नहीं जला सकता उसको आग क्या जलाएगा। और उसे अपने अफसोस हुआ कि रहते तो देह में हैं लेकिन विदेह है। एक बार आप भागवत में कथा सुनी है कि जब सुखदेव जी जन्म लिए 12 साल के बाद गर्भ से निकले और भागे कि मैं इस गृहस्थ आश्रम में नहीं फंसूंगा, यह जंजाल है, मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी तत्व की सुनाए, आओ आओ सुनो सुनो। बोले क्या? बोले तुम जहां जाना है जाओ, तुम एक बार देख लो कि देह में भी रह करके विदेह कैसे जनक जीते, जा करके देख लो। अब जबरदस्ती किसी को भेज दिया जाए तो क्या सोचेगा कि कहीं से कोई लफड़ा हुए मैं लौट आऊं। तो चल तो दिए पिताजी कहने पर। लोग पूछे कहां जा रहे हो, बोले ही नहीं कि कोई लौटा दे, कहेंगे कि हमको लौटा दिया, जाने ही नहीं दिया। लेकिन राजा जनक के यहाँ साधु संतों का बड़ा सम्मान था और 3 नगरी का वर्णन आया है, जनकपुरी, अयोध्या और लंका। जनकपुरी में सब ज्ञानी है, अयोध्या में सब धर्मात्मा है, केवल एक मंथरा वहां धर्मात्मा नहीं है, और लंका में एक ही धर्मात्मा है विभीषण, बाकी सब। तीनों नगरी का अलग अलग वर्णन आया है। तो धीरे 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 किसी ने नहीं रोका और जनक जी के महल में प्रवेश हो गए। सबने कहा संत हैं, जाने दो, जा रहे हैं तो जाने दो, जाने तो जा रहे हैं। और जनक जी ने पूछा कि आप कौन? तो परिचय दिया, मैं वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव जी। राजा जनक जी उठे, चरण धोया, स्थान दिया, बैठिए। लेकिन राजा हैं, आप मंत्री के जाओ तो आपसे वार्तालाप करते रहे, कई कार्य भी निपटा देते हैं। तो उसी बीच में एक मुनि आया और दक्षिण के तरफ से उसने कहा कि महाराज वहां बड़ा नुकसान हो गया। तो राजा ने बहुत डांटा, फटकारा कि नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर महामंत्री मिलने आया कि महाराज जी राजकोष में कुछ धन की कमी हो गई है। उसने कहा थोड़ा टैक्स बढ़ा दो, 1% बढ़ा दो। उसके बाद वैद्य आया, उनकी एक बेटी को घाव हो गया था, बेटी चिल्लाती रही, उन्होंने अपने गोद में लिया और वैद्य ने उनके घाव को चीर दिया, ऑपरेशन कर दिया, सिलाई कर। इसी बीच में अनाउंसमेंट हुआ कि महल में आग लग गई है, महल में आग लग गई है। तो यह अपने कमंडल उमंडल उठाए और सुखदेव जी चलने लगे। तो राजा जनक ने हाथ पकड़ लिया कि मुनि कहां जा रहे हो? बोले आपको सुनाई नहीं दिया, अनाउंसमेंट हुआ आग लग गया, जल्दी भागो। बोले अरे आप तो वेद व्यास जी के पुत्र हो, खुद सुखदेव जी हो, आग आपका क्या कर लेगा? कहा बैठो, कोई ऐसी आग आज तक नहीं बनी जो राजा जनक को जला दे। कहीं बैठ के जब राजा जलेगा तो मुझे जेल में। आग जब राजा जनक नहीं हटे तो आग को बुझ जाना पड़ा, इतनी शक्ति आग में नहीं थी कि राजा जनक को जला दे। तो कहा इनके भोजन का इंतजाम करिए। उनको एक महल के स्वर्ण कांचन के महल के अंदर ले जाया गया, जहां 56 प्रकार की भोग उनको परोसा गया। लेकिन उस महल के ऊपर तलवार टंगा हुआ था पतले पतले धागों में, वो हिलता था, एक दूसरे से टकराता था। मुनि ने देखा, अब बैठ तो गए थे, बैठने के पहले देखे नहीं तो मना भी कर देते, अब भोग भी लगा चुके तो किसी तरह कुछ पाए और प्राण बचा करके निकले। और राजा के पास आए और बोले मुनि बैठिए, किधर आए थे और क्यों जा रहे हैं? बोले नहीं मैं आए थे, सब देख लिया, समझ लिया। क्यों? बोले मेरे पिताजी ने कहा कि राजा जनक को जाकर दर्शन करो, वह देह में भी रह करके विदेह हैं,
लेकिन जैसे किसी मूर्ख का नाम विद्याधर रख दिया जाए, किसी दरिद्र व्यक्ति का नाम लक्ष्मीपति रख दिया जाए, वैसे तुम्हारे टाइटल विदे होगा, तुमने लगा लिया। हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई होगा, जैसे किसी के पिताजी का टाइटल चौधरी तो बेटा भी चौधरी हो जाएगा। ऐसा क्या आपको दिखाई दिया? बोले मेरे पिताजी बोले कि राजा जनक को ना तो लोभ है, न मोह है, न मद है, न क्रोध है, न पाप है, और दया ही दया है उन पर। लेकिन मैंने आके देख लिया आपको लोभ भी है, क्रोध भी है, दया भी नहीं है, फिर आप किस बात का विदे हो? तो उसने कहा कि वो सब बात छोड़ो, तो बाद में बात करेंगे। बताओ रसमलाई कैसी लगी आपको? बोले भाड़ में जा तेरी रसमलाई, मुझे तो वो तलवार दिख रहा था, रसमलाई तो मुझे दिखी नहीं। बोले गुलाब जामुन कैसा लगा? बोले पता नहीं, था तो जरूर, किधर था मैं तो, मेरे ध्यान तो वहां लटके हुए थे। बोले जो मालपुआ था वो गुरुजी कैसा लगा आपको? तमाम चीज पूछने लगे। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, न कोई स्वाद का पता, मुझे तो केवल अगर दिख रहा था तो वह तलवार दिख रही थी, कहीं गिरा तो सीधे पार हो जाएगा। बोले अच्छा कुछ नहीं दिखा आपको? बोले बस बोले बस उसी तरह राजा जनक करता तो सब है, लेकिन वह मौत की तलवार में देखते रहता हूं। अगर मैं उस मुनीम को नहीं डांटता तो व्यापार में नुकसान हो जाए तो नरक भोगना पड़ता है। तो क्या चाहते हो कि राजा जनक का मुनीम नरक भोगे? अगर बोले आपको लोभ है, आपने टैक्स बढ़ा दिया। बोले अगर धनकोष में पैसा नहीं होगा तो गरीबों को मदद कैसे होगा, रोड कैसे बनेगा? टैक्स कौन देते हैं? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। तो इसमें लोभ की क्या बात है? राज्य चलाना है। बोले तुम अस्त्र शस्त्र उठाते हो। बोले अगर राजा होकर के अस्त्र ना उठाओ तो बगल वाला कब्जा कर ले और राज्य चले जाए तो राजा को नरक भोगना पड़ता है। ऐसा शास्त्र कहता है कि नहीं? आप तो शास्त्र की आता हो। बोले हाँ। बोले वो छोड़ो, लेकिन तुमको दया तो होती। दया नहीं। बोले क्या? बोले तुम्हारी बेटी, अपनी बेटी चिल्लाती रही और तुम उसे पकड़ करके उसका जो है ऑपरेशन करवा दिया। बोले गुरुदेव मीठी खाने से रोग ठीक नहीं होते, कड़वी दवाई खानी पड़ती है। अगर आज उसके घाव को नहीं चिरवा देता तो कल पैर काटना पड़ता, पैर नहीं ठीक कराता तो आगे जंघा तक काटना पड़ता। तो वहां दया नहीं करना चाहिए ऐसी जगह पर। जहां दया न करने से किसी पिताजी किसी बेटे को डांटता तो कोई दुश्मनी है क्या? उसकी अच्छाई के लिए डांटता है। तो वैसे राजा जनक थे जो देह में रह करके भी विदेह थे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। अब सीता का कल हम लोग